नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। नीमच के बहुचर्चित मामले का हुआ खुलासा। लगभग 1.5 साल से लापता नेहा जोशी को पुलिस ने किया दस्तयाब। नए परिवार में शादी कर खुश है नेहा। मनासा के एक घर में घुसा 8 फीट लंबा मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने रस्सियों और लाठी के सहारे 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। मंदसौर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले देव प्रतिमाओं को कराया नगर भ्रमण। भजनों पर जमकर झूमे भक्त। मंदसौर में 2 सालों के लंबे अंतराल के बाद शुरू हुआ तरणताल। बच्चों और युवाओं का लगा मेला। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। माता मंदिरों में चैत्र नवरात्रि में 9 दिवसीय मां आराधना के साथ ही माता भक्तों द्वारा कहीं चुनर ओढ़ाई जाती है तो कहीं ध्वजा, तो कहीं भक्त पैदल पैदल सैकड़ों किलोमीटर यात्रा कर माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। शनिवार रात्रि को विश्वपति शिवालय मंदिर से एक ध्वजा यात्रा निकली जो नालछा माता मंदिर पहुंची। शनिवार रात को चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर विश्वपति शिवालय से एक ध्वजा की पूजा अर्चना की, जिसमें पूज्य संत श्री द्वारकाधीश कुंड पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर योगीराज श्री श्री 1008 श्री महंत श्री स्वामी रामेश्वर दास जी महाराज व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया व अनीता दीदी सहित धर्मप्रेमी जनता मातृशक्ति बहनों ने ध्वजा को हाथ में लेकर पैदल पैदल नालछा माता मंदिर लेकर पहुंचे, जहां माता रानी को ध्वजा अर्पित की गई। मंदसौर नवरात्रि आज अष्टमी का पावन पर्व है। रात्रि को गांधी चौराहे स्थित विश्वपति शिवालय से एक ध्वजा यात्रा शुरू होकर बस स्टैंड घंटाघर होती हुई नालछा माता मंदिर पहुंची, जिसमें पूज्य श्री द्वारकाधीश कुंड पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर योगीराज श्री श्री 1008 श्री महंत श्री स्वामी रामेश्वर दास जी महाराज व पूज्य अनीता दीदी सहित धर्मप्रेमी जनता मातृशक्ति बहनें एवं युवा साथियों ने ध्वजा यात्रा में उपस्थित होकर ध्वजा यात्रा लेकर मां नालछा के दरबार में पहुंचे। चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी के पर्व पर मंदसौर नगर की पूज्य दीदी अनीता दीदी के सानिध्य में विश्वपति शिवालय गांधी चौराहे से मां नालछा के दरबार तक एक पैदल ध्वजा यात्रा निकाली गई। इसका उद्देश्य था कि मंदसौर जिले में सुख शांति समृद्धि की कामना को लेकर माता रानी को 56 भोग के साथ ध्वजा समर्पित किए कि मंदसौर में अमन चैन शांति बनी रहे और सबका आपसी सौहार्द बना रहे। कोरोना काल के दौरान बंद हुआ शहर का एकमात्र तरणताल लगभग 2 वर्षों के बाद फिर शुरू हुआ है, जिससे युवाओं सहित आमजनों ने स्विमिंग पूल शुरू होने पर रविवार को स्विमिंग करने आने वाले बच्चे युवा बड़ी संख्या में तरणताल पहुंचे, जहां उन्होंने स्विमिंग कर खूब आनंद लिया। तो वहीं बच्चों की खुशियों के ठिकाने नहीं थे। तरणताल पर देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ कोई मेला लग रहा है। स्विमिंग से जहां एक अलग ही प्रकार की शारीरिक कसरत होती है, तो वहीं स्विमिंग करना सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है। वहीं रविवार का दिन उन बच्चों युवाओं के लिए खास था जिन्हें स्विमिंग करने का शौक है, क्योंकि शनिवार से शुरू हुए शहर के एकमात्र तरणताल पर स्विमिंग की परमिशन मिलते ही बच्चों व युवाओं में मानो एक अलग प्रकार की ऊर्जा आ गई हो, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से तरणताल पर स्विमिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आपको बता दें कि रविवार के दिन तरणताल पर स्विमिंग करने आने वाले बच्चों व युवाओं में काफ़ी जोश व उत्साह था। उनकी स्विमिंग करने की तमन्ना पूरी होने पर उनके चेहरों पर अलग ही खुशियाँ झलक रही थी। तो वहीं नगरपालिका द्वारा स्विमिंग करने वालों की 11 रुपये शुल्क लेकर स्विमिंग करने की परमिशन दी जा रही थी। तो वहीं सुरक्षा के लिए तरणताल पर नगरपालिका द्वारा 4 गोताखोर की व्यवस्था के साथ ही अन्य सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है।
यहाँ स्विमिंग पूल में 3 अभी लाइफ गार्ड है, एक लाइफ गार्ड थोड़ी देर से आएगा। 4 जने हम लाइफ गार्ड। किस प्रकार से आज चालू हुआ है स्विमिंग पूल क्या चला? ये अधिकारियों के और बच्चों को देखते हुए चालू करवाया गया आपको कि बहुत ही उत्साह थी बच्चों में कि स्विमिंग पूल चालू है मंदसौर नगर पालिका। बिल्कुल शहर के लोगों के लिए मनोरंजन की बहुत सीमित जगहों में से एक बहुत बढ़िया तरणताल है मंदसौर का, और इसका स्तर काफ़ी अच्छा है। कई बड़ी प्रतियोगिताएं यहाँ पे होती रहती है, तो ये शहर के लोगों के लिए अपने आप में गर्व का विषय भी रहता है। और निश्चित तौर पे स्विमिंग अपने आप में एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। तो कभी कभी आने वालों के शौक़ के लिए होता है, लेकिन जो नियमित तौर पे करते हैं उनके लिए सेहतमंद भी रहते हैं। तो बिल्कुल आना चाहिए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये ज़रूर अपेक्षा रहेगी कि पानी की सफाई वगैरह का ध्यान हमेशा रखा जाए। यहाँ पे सुरक्षा के लिए तो बाकी लोग लगे हुए ही हैं। जी बहुत अच्छा किया है नगर पालिका ने इसको चालू कर और सभी बच्चों का और इनका थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाता है और स्विमिंग भी सीख लेते हैं। 2 साल से मतलब एक्टिविटी रुकी हुई थी, तो काफ़ी अच्छा लगा है स्विमिंग पूल चालू हुआ है। तो स्विमिंग पूल खुल गया, उससे हमारी फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है और बहुत टाइम से हमें इसका इंतजार था कि कभी स्विमिंग पूल खुले और कब हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ को हम पूरा करें, और स्विमिंग करने में बहुत मज़ा आता है। स्विमिंग पूल चालू हो गया, अब कितना आपको मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, तैरने में तो बहुत मज़ा आता है, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। सकल पंच मसीटा धोबी समाज द्वारा भगवान राम नवमी पर श्री राम मंदिर उत्सव मनाया गया, जहां सुबह श्री राम मंदिर में हवन पूजन के साथ आरती हुई, तो वहीं गांधी चौराहे से समाज जनों द्वारा एक चल समारोह भी निकाला गया। रामनवमी पर सकल पंच विसिटा धोबी समाज द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी रामनवमी पर सुबह श्री राम मंदिर पर हवन पूजन कर महाआरती की गई, तो वहीं समाज जनों ने एक चल समारोह शहर के गांधी चौराहे से निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में समाज जनों ने सहभागिता की। चल समारोह विश्वपति शिवालय गांधी चौराहे से प्रारंभ होकर बस स्टैंड, भारत माता चौराहा, कालिदास मार्ग, घंटाघर, सदर बाजार होते हुए पशुपतिनाथ मंदिर के पास स्थित श्री राम मंदिर पहुंचा।
Tratando DJ Aqua Spaloni. DJ Spaloni. विगत 7 वर्षों से युवा सकल पंच वसीटा धोबी समाज द्वारा श्री राम मंदिर जो हमारा पशुपतिनाथ मंदिर पर है वहाँ पर हवन का आयोजन होता है। हवन के पश्चात आरती होती है और हमारा जो चल समारोह है वो विश्वपति शिवालय से प्रारंभ होकर घंटाघर होते हुए श्री राम मंदिर में समापन होता है। शहर के नरसिंहपुरा स्थित राम जानकी मंदिर से कुमावत समाज ने एक चल समारोह निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के महिला पुरुष बच्चे शामिल हुए। चल समारोह का जगह जगह स्वागत भी किया गया। नरसिंहपुरा कुमावत समाज द्वारा श्री राम जानकी मंदिर नरसिंहपुरा से रामनवमी के उपलक्ष्य में भव्य समारोह निकाला गया, जिस पर बड़ी संख्या में समाजजनों सहित महिला व बच्चों ने सहभागिता की। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी कुमावत समाज में नरसिंहपुरा राम जानकी मंदिर से एक चल समारोह निकाला, जो राम टेकरी, महाराणा प्रताप चौराहा, बीपीएल चौराहा, गांधी चौराहा, बस स्टैंड, शुक्ला चौक होते हुए नयापुरा रोड से पुनः नरसिंहपुरा श्री राम जानकी मंदिर पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के युवा व महिलाओं द्वारा डीजे की थाप पर नाचते गाते नजर आए।
राम जानकी मंदिर से जुलूस निकाला गया है, जो कि पूरे बाजार में महाराणा प्रताप बस्ते और जो है गांधी चौराहे घंटाघर होते हुए वापस नरसिंहपुरा मंदिर पर समापन होगा। हजारों की तादाद में समाजजन उपस्थित है। भारी उत्साह के साथ आज भगवान राम जी का जुलूस कुमार समाज के द्वारा निकाला जा रहा है। मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील के गांव नाहरगढ़ में स्थित नवनिर्मित खाकीबाग मंदिर में भगवान श्री नरसिंह, श्री राम परिवार, श्री पद्मनाभ भगवान, श्री नवग्रह, श्री शिव परिवार, श्री शिखर कलश प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पंचकुंडात्मक महायज्ञ 4 अप्रैल से नाहरगढ़ नगर खाकीबाग मंदिर पर संपन्न हो रहा है, जिसमें नाहरगढ़ नगर में दोपहर 2 बजे मंदिर से मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए नगर के प्रमुख मार्गों से भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। श्रद्धालु ढोल नगाड़े की धुन पर देवी देवताओं के नाम जयकारे लगाते रहे। पूरा नगर भक्तिमय हो गया। नगर में स्थित खाकीबाग मंदिर पर मूर्तियों का भव्य श्रृंगार किया। फिर शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। वहीं आज रविवार मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ की जाएगी। नगर के मुख्य मार्ग सहित नगर मंदिर होकर नवनिर्मित मंदिर के प्रांगण शोभा यात्रा पहुंची। यात्रा में महिलाएं व पुरुष देवी देवताओं के जयकारे लगाते हुए साथ ही बड़ी संख्या में झूमते नजर आए। नगर शोभा यात्रा हर गली मोहल्ले चौक चौराहे पर भक्तों की पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। नगर भ्रमण के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्रि के आज 9 दिन पूर्ण हुए। इस दौरान सभी माता मंदिरों में कई तरह के आयोजन किए गए, तो वहीं नालछा माता मंदिर में नवमी पर भव्य आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में माता भक्तों ने माता के दर्शन कर आरती का लाभ लिया। मंदसौर शहर के नालछा माता मंदिर में जहां चैत्र नवरात्रि पर 9 दिनों तक माता की आराधना की गई, तो वहीं आज नवमी के दिन नालछा माता मंदिर में माता की भव्य आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में माता भक्तों ने मां नालछा के दर्शन कर आरती का लाभ लिया। आज रविवार को नालछा माता मंदिर पर माता भक्तों का मानो मेला सा लग गया। बड़ी संख्या में माता बहनें व भाई जय माता दी के जयकारों के साथ माता के मंदिर में पहुंचे व माता के दर्शन का लाभ लिया।
रामनवमी के अवसर पर मंदसौर जिले में विभिन्न आयोजन संपन्न हुए। मल्हारगढ़ के टकरावत के पास स्थित प्राचीन जूनापनी महादेव मंदिर पर नवरात्रि में श्री राम कथा का आयोजन हुआ, तो वहीं समापन अवसर पर पंडित श्री 108 रामचरण दास त्यागी ने तपती धूप में धुनी रमाई और घंटों भक्ति में लीन रहे। दरअसल टकरावत के पास स्थित ये जूनापानी महादेव का मंदिर काफी प्राचीन है और यहाँ की गजब महिमा है। सालों पुराने इस महादेव मंदिर में रोगों से लोगों को छुटकारा मिलता है। सालों पहले हुए आयोजन के बाद इस स्थान का नाम जूनापानी पड़ा है। यहाँ स्थित प्राचीन जल की कुइया में कभी भी जल की कमी नजर नहीं आई। गांव से दूर जंगल में स्थित महादेव का यह मंदिर काफ़ी अलौकिक है। अब जल्द यहाँ महादेव की नवीन प्रतिमा जो कि नर्मदा से लाई गई है, उसकी स्थापना नवीन निर्माणाधीन मंदिर में जल्द की जाएगी। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर जहाँ श्री राम कथा का आयोजन किया गया, जिसका समापन रामनवमी पर हुआ। समापन के अवसर पर यहाँ यज्ञ हवन भी हुए। मौजूद भक्तों ने यहाँ आहुतियाँ लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं नवरात्रि के समापन अवसर पर खास बात ये रही कि पंडित श्री 108 रामचरण दास त्यागी ने तपती धूप में धुनी लगाकर प्रभु की आराधना की। पंडित त्यागी घंटों तक तेज चिलचिलाती धूप में प्रभु की भक्ति में लीन रहे। श्री राम कथा के समापन अवसर पर यहाँ आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। समापन के अवसर पर यहाँ महाआरती व प्रसादी का आयोजन किया गया। बारात का स्वागत हुआ। तुलसी बाबा कहते हैं कि जब बारात आई और बारात का स्वागत हुआ तो सब एक दूसरे के गले मिले। पहले के मिलन में और आज के मिलन में बस यही अंतर है। पहले का मिलन बढ़ा लिए। मेरे पास कई लोग आते हैं, बोले महाराज जी हमने रिश्ता किया था, हमने विवाह भी किया, लेकिन ये रिश्ता न जाने क्यों टूटेगा ही टूटेगा, कोई चारा नहीं। दूसरी बात, भगवान राम के विवाह में और भगवान शिव के विवाह में आपके सानिध्य में श्री जूनापानी महादेव, ये भगवान की कथा 9 दिवसीय, आज इसका विराम का दिवस है। आसपास के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, गांव का नाम लूं, टकरावत, हिंगोरिया छोटा, खेड़ा, काजा खेड़ी, नापा खेड़ा, संगीत, इन सब लोगों का संयोग रहा और महाराज श्री के पावन सानिध्य में यह 9 दिवसीय कथा का शुभारंभ हुआ था और आज इसका समापन है। तो पहले क्या होता था कि एक पर मंदसौर जिले में टकरावत के पास जूनापानी महादेव है। यहाँ पर राम कथा चल रही है, 2 तारीख से चल रही है यहाँ पर कथा और आज की पुण्य आहुति है। आज लास्ट दिन है, 10 तारीख है। तो यहाँ पर शाम को 4 बजे भंडारा भी रहेगा, प्रसादी भी बांटी जाएगी यहाँ पर। और जूनापानी महादेव में इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ पर राम कथा चल रही है पीछे और यहाँ पर भोलेनाथ जी का स्थान है। ये जूनापानी महादेव बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर पास में मंदिर की एक शिव जी की मूर्ति है, वो खंडित हो चुकी है। तो यहाँ पर नए स्थापित करना चाहते हैं। यहाँ के गांव के लोगों ने, टकरावत गांव के भी हैं, आसपास के गांव के भी हैं। सभी भक्त लोग यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं गुरु जी का और यहाँ पर एक शिव मंदिर बनाने की
प्रयास चल रहा है, इनकी मेहनत चल रही है कड़ी धूप में, और काफ़ी दूर है यहाँ से, पैदल आना पड़ता है, रास्ता भी क्लियर नहीं है, फिर भी भक्त लोग यहाँ पर इतनी तादाद में इतनी गर्मी में आना ये तो चमत्कार से कम नहीं है। और गुरुजी यहाँ पर अभी धुनी तापेंगे, चारों तरफ अग्नि रहेगी और काफ़ी गर्मी रहेगी और इतना कष्ट होगा उनको, और वो भगवान का नाम और भगवान का सुमरन करते हैं, और आज इतने बड़ा हम चमत्कार देख रहे हैं। ये तो मेरी लाइफ में सच्चा चमत्कार है। सबसे पहले तो आप सभी को हमारा जय सिया राम। जूना पानी महादेव में अभी नवरात्रि में राम कथा का आयोजन रखा गया है, जो आज पूर्णाहुति की ओर अग्रसर है। और यहाँ पर हमारे महाराज श्री 1008 रामचरण दास जी महाराज जी के सानिध्य में ये कथा हुई है, और यहाँ पर भोले बाबा का मंदिर निर्माण के लिए भी कुछ योजनाएं बन रही हैं। और अभी ये राम कथा महाराज श्री 1008 श्री रामचरण दास जी महाराज जी के सानिध्य में ये कथा सरसी वाले भैरवदास जी महाराज राम कथा का रसपान करवा रहे हैं। और ये जूना पानी महादेव टकरावत कालिया खेड़ी खेड़ा सरवानिया के बीच जंगल में स्थित है। यहाँ ऐसा कहते हैं कि पहले नया जूना पानी इकट्ठा होता था, चर्म रोग भी यहाँ पर पहले ठीक हुआ था। अभी तो वो जो खार बावड़ी है वो कुछ ये हो गई है, उसको भी जीर्णोद्धार करवाना है। जूना पानी 5 गाँव को रखाड़ो है, 5 गाँव का बिरावे तट है। 5 गाँव में सरवानिया, इंगोरिया, खेड़ा, कालियाखेड़ी, ठकरावत, 5 गाँव का यहाँ स्थापना है, जहाँ पे आवे उनको सभी जूना पानी दो दे। जूना पानी महादेव जी माने, गौ माता भी आवे, यहाँ गौ माता दर्शन भी करे। यहाँ पर एक भी तो 50 साल पहले एक बाबा था रोटीराम बाबा, उन्हें यार ये कराया तो शिव जी बिठाया था उन्हें 50 साल पुराना, 55 साल हो गया उनको, ये पहले बिठाया था उन्हें, स्थापना हुई थी रोटीराम महाराज के नाम से, तो उनके जूना पानी का नाम पड़ी हुई यहाँ का। नवरात्रि भागवत जी कथा चल रही साहब, यहाँ राम कथा अमर कथा बोले गए वो चल रही साहब। श्री मगरा माता अकोधड़ा मेले के अंतिम दिन रविवार को दलोदा सरपंच विपिन जैन मित्र मंडल द्वारा मगरा माता को 20 फीट की चुनरी ढोल धमाकों के व जय माता दी के नारों के साथ चढ़ाई गई। चुनरी चढ़ाने में जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री महेंद्र सिंह गुर्जर, युवक कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सोमिल नाहटा, प्रदेश कांग्रेस महासचिव परशुराम सिसोदिया, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष डॉक्टर अजीत जैन, आदित्य पाटिल, दीपक गुर्जर, ब्रह्मानंद पाटीदार द्वारा मां की चुनरी उड़ाई गई। चुनरी उड़ाने में बद्रीलाल धाकड़, नितिन जैन, शैलेंद्र जैन, रौनक भटेवरा, लीपट भंडारी, श्याम सुंदर अटोलिया, अनिल जैन, बसंतीलाल, प्रहलाद किशोर, गोयल पाटीदार, योगेंद्र जोशी, विनोद शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, मदनलाल अटोलिया, परशुराम पाटीदार, बाल मुकुंद, शिवलाल सोनावत, मुकेश कुमावत, लोकेश कुमावत, रामविलास, सत्यनारायण, कारूलाल राठौर सहित बड़ी संख्या में चुनरी के साथ चल रहे थे। इसके पश्चात मां के दरबार में आने वाले समस्त श्रद्धालुओं को दलोदा विपिन जैन मित्र मंडल द्वारा शीतल पेयजल व कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था कर कोल्ड ड्रिंक वितरित की गई। आपको बता दें कि विपिन जैन द्वारा श्री मगरा माता मेले में शनिवार को भी निःशुल्क सर्वरोग निदान शिविर भी लगाया गया था। सदस्य ब्रह्मानंद पाटीदार जी, विनोद शर्मा जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। भालोर से हमारे बीच में भाई कैलाश शर्मा जी, आप सभी हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। चुनरी यात्रा में जो यहाँ भक्तजन पधारे हैं सबको लाख लाख सबका आभार प्रकट करते हैं। गरबे का आयोजन रखा गया है जेके ग्रुप उज्जैन की तरफ से सभी श्रद्धालु
वही नहीं पर मल्हारगढ़ नगर में निर्माणाधीन मोर विनंदन तीरबाणधारी लखदाता श्री खाटू श्याम मंदिर निर्माण कार्य में दिन प्रतिदिन दानदाताओं का सहयोग मिल रहा है। नगर में भव्य मंदिर बने, इसके लिए नगर और आसपास के गांवों और शहरों के धर्म प्रेमी दानदाता आगे आ रहे हैं और भरपूर योगदान दे रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े श्रीमती पुष्पा मनोहर भाटी ने 51,000 की राशि भेंट की और आगे भी सहयोग की बात कही। भाटी परिवार ने मल्हारगढ़ नगर में कोरोना वायरस संक्रमण के समय तन मन धन से जनता की सेवा की थी। हमेशा चिकित्सा और सामाजिक कार्यों में भाटी परिवार का सहयोग मिलता रहता है। श्री खाटू श्याम मंदिर निर्माण समिति के सदस्यों ने भाटी परिवार का दिल से आभार व्यक्त किया है। बुलेटिन में रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। मनासा तहसील के गांव आत्री माताजी में एक घर में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम और ग्रामीणों ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित गांधी सागर जलाशय में छोड़ दिया। दरअसल गांव आत्री माता में सुबह एक घर में मगरमच्छ घुस गया। मगरमच्छ की लंबाई करीब 8 फीट थी। ग्रामीण दिनेश गिर के घर में देखा तो घर वाले सख्ते में आ गए। घर में घुसे मगरमच्छ को काबू करने के लिए लोगों ने काफ़ी कोशिश की। इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को मामले की सूचना दी। मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची व ग्रामीणों की सहायता से मगरमच्छ का रेस्क्यू शुरू किया। रस्सियों और लाठी के सहारे करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू में लाया जा सका। बाद में उसे पिंजरे में लिया। मगरमच्छ करीब 8 फीट लंबा और 2 क्विंटल वजनी है, जिसे गांधी सागर जलाशय में छोड़ा गया। आराम थी राते जो मत कर भी जो दूसरा कर देता वो मत कर तो मुंडो बस डोरी नहीं डोरी तो बात बांधने में लिखवा तो मेन काम है तो डोरी मत डोरी तो छोड़ दो ये गाड़ बस है ढीलो कर ले। नीमच जिले के बहुचर्चित नेहा जोशी के लापता होने के मामले में आज नीमच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नेहा जोशी को प्रतापगढ़ राजस्थान से दस्तयाब किया। दरअसल मनासा तहसील के गांव आत्री से लगभग 1.5 साल से नेहा जोशी लापता थी, जिसको लेकर कुछ दिनों पूर्व पिता राकेश जोशी द्वारा कलेक्टर कार्यालय में 24 दिनों तक भूख हड़ताल भी की गई थी। वह विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व विभिन्न संगठनों द्वारा पूरा नीमच जिला भी बंद रखा गया था। सबकी यही मांग थी कि जल्द से जल्द नेहा जोशी का पता लगाया जाए, जिस पर नीमच पुलिस द्वारा लगातार युवती की तलाश भी की जा रही थी। वह SIT का गठन भी किया गया था। नीमच पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए बताया कि युवती घर वालों से पारिवारिक विवादों के बढ़ते घर छोड़कर चली गई थी और 2 दिन भादवा माता में रही। वहां से एक नए परिवार के साथ प्रतापगढ़ राजस्थान चली गई और कुछ समय बाद नया दाम्पत्य जीवन प्रारंभ किया और अभी उनके 2 माह की लड़की है और वो पूरी तरह सुरक्षित है। वहीं पुलिस ने नेहा जोशी को अपने पुराने परिवार वालों से मिलवाया। उसके बाद उसने अपने नए परिवार के साथ रहने का फैसला किया। 1.25 साल पहले गुम हुई थी। उसको हम लोगों ने प्रतापगढ़ में से दस्तयाब किया है। वहाँ वो एक नए परिवार में विधिवत शादी कर सुखी रह रही थी, सुरक्षित थी और वहाँ से टीम लेकर आई। उनके साथ 1 स्टॉप सेंटर में उनको रखा गया। उनको काउंसलिंग करके फिर उनसे बातचीत की गई। बातचीत में उन्होंने बताया कि अपने पुराने परिवार में वो सुखी नहीं थी। वहाँ काफ़ी कड़ाई से रखा जाता था और अन्य जो भी पारिवारिक कारण थे जिनका विश्लेषण उचित नहीं होगा, उस कारण से वो घर छोड़कर गई थी। घर छोड़ने के बाद फिर भादवा माता 1-2 दिन रुकी थी। फिर एक वहाँ पर उनको फैमिली मिली थी, उनके साथ चली गई थी। आगे जाकर फिर उन्होंने वहाँ अपना नया दाम्पत्य जीवन शुरू किया। आज उनके 2 महीने की बिटिया भी है और सुरक्षित है और सुखी हैं। सर कैसे पुलिस वहाँ तक पहुँच पाई? देखिए, अब इन्वेस्टिगेशन में कई तरह के टेक्निक्स होते हैं, सभी का खुलासा नहीं किया जा सकता। बहरहाल हम लोगों ने हर प्रयास किए थे, उसमें साइबर से लेके सारी तकनीकी अनुसंधान किए थे। उसमें जो पैम्फलेट बंटवाने हैं वो भी किया था, जो अज्ञात मर्ग होते हैं वो भी सर्च किया था। तो हर पहलू पे जांच की गई थी और फाइनली अभी नवरात्र के महीने में भादवा माता से वो गई थी 1.5 साल पहले और भादवा माता के कृपा से आज वो सुरक्षित दस्तयाब हुई है और पूरी टीम को मैं इसमें बधाई देना चाहूँगा। आवाज़ नहीं सुन पाया मैं। कहाँ से मिली थी? देखिए, जब वो गुम हुई थी उसके बाद कई महीने कोविड के कारण टीमें बाहर भी नहीं जा पाई थी। उसके बाद चूंकि उनके परिवार और फैमिली जो फादर और अंकल हैं उनका लगातार उनका
आरोप 4 जो लड़के हैं उनके ऊपर था, तो जबकि पुलिस ने पूछताछ में ऐसा कुछ नहीं पाया था, तो उनको संतुष्टि के लिए हम लोगों ने नार्को टेस्ट के लिए अप्लाई किया था। नार्को टेस्ट रिजेक्ट हो जाने के बाद फिर उस दिशा में हम लोग पॉलीग्राफ के लिए भी अप्लाई कर रहे थे, और साथ में जो SIT गठित की गई थी वो लगातार ग्राउंड लेवल पे अपने दूसरे एंगल्स पे उसको पतारसी कर रही थी, और फाइनली उसमें आज हम लोग को सफलता मिली है। जो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो भी फैक्ट्स आए थे और जो नए फैक्ट्स आए हैं उसको हम लोग तत्काल कल न्यायालय खुलते ही उसको हम लोग पेश करेंगे, और न्यायालय उसमें जो भी आगे डिसीजन लेगा उनके फेवर अगेंस्ट और उनके जो भी हमारे लिए मान्य होगा। सर, किस समाज में लड़के ने शादी करी थी? ये इन्होंने राजपूत समाज में शादी की है। इनके हस्बैंड का नाम हेमंत सिसोदिया है, और अभी वहाँ पर वो जॉइंट फैमिली में अच्छे से रह रही हैं और उनको कोई तरह की परेशानी नहीं है। इनके जो फादर हैं उनको बेटी के साथ नेहा जोशी के साथ मिलवाया गया, 1 घंटे तक वो साथ में रहे। उसके बाद फिर सारी उन्होंने अपनी जो भी बातचीत थी उनको एकांत में करने दिया गया। वो मिलने के बाद फिर जो हमारी महिला टीम थी वन स्टॉप सेंटर की, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते हो, और वो अपना नए परिवार में वापस जाना। मेरे घर वालों में से मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, मेरे पापा मम्मी का मेरे ऊपर प्रेशर था दूसरी जगह डबलिन शादी कराने। जोर से बोलिए। डबलिन शादी कराने का दबाव बना रहे थे वो मेरे ऊपर। कौन बना रहे थे? मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, मेरे पापा मम्मी। अच्छा, तो फिर वहाँ से आप कैसे कहाँ चले गए थे? मैं मेरे गांव से पैदल मनासा तक आई। मनासा में मैंने मेरे फ्रेंड रविंद्रनाथ को बुलाया था कि मेरे को बदमाता जी छोड़ दो, तो उसने बाइक पे मेरे को 7:30 बजे छोड़ने वो चला गया था मेरे को। तो वहाँ उसने मेरे को सुरक्षित नहीं पाया, तो उसने बोला कि मैं वापस तेरे को तेरे गांव में छोड़ दूँ। अच्छा। तो वो उसने उसके दोस्तों को फ़ोन लगाया, उसके 3 दोस्त आए वैन लेके, और वो मेरे को आदमी माता फंटा तक ले गए। वहाँ पे उन्होंने मेरे को उतारा, तो वहाँ से मैं वहीं पे बैठ गई थी। मैंने बोला मेरे को आदमी माता नहीं जाना, मेरे को खतरा है, वहाँ पे टेबरन मेरी शादी करा देंगे वो, और मारने की धमकी भी दी थी उन्होंने मेरे को। अच्छा, तो ये आप फिर कैसे भादो माता कैसे पहुँचे? फिर रविंद्रनाथ ने ही मेरे को वापस भादो माता जी छोड़ा करीब 11 बजे। वो छोड़ के चला गया, उसके दोस्त भी सारे चले गए। रास्ते में मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं की। भादो माता में कितने दिन रहे आप? 23 तारीख को रही, 24 को रही। अच्छा, वहाँ कौन संपर्क में आया आपके? 24 को इनके आंटी जी आए थे टमाकोवर, बलवंत सिंह, वो इनके हस्बैंड को लेके आए थे पहले। तो उनको मैंने सारी सिचुएशन बताई थी, और उनसे बोला था कि मेरे माँ बाप नहीं है तो मैं आपके साथ में आपके घर चलना चाहती हूँ। तो उन्होंने मना किया कि लड़की को हम नहीं ले जा सकते। मैंने 2-3 बार उनको मनाने की कोशिश की, तब जाके मैं उनके साथ में गई। फिर वहाँ किससे आपकी शादी हुई, कैसे हुई? 3 महीने तक मैं इनके आंटी जी के घर पे ही थी। वहाँ पे वो इनके आंटी जी ने ये इनके जेठ जी की लड़की है हेमंत सिंह, तो इनका नेचर मैंने देखा, पूरे परिवार का नेचर देखा, ठीक लगा मेरे को, तो मैंने डिसीजन लिया इनकी शादी करने का। तो 22 मार्च को हमने 2021 को हमने कोर्ट शादी कर ली थी, और 8 अप्रैल को रीति रिवाज से पूरे गाँव में की। और इनके परिवार वालों ने भी मेरे को एक्सेप्ट कर लिया है, गाँव वालों ने भी कर लिया है। इनके परिवार में, इनके यहाँ पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और मैं इनके साथ में रहना चाहती हूँ। अभी खुश है आप? जी। सर, इन्होंने एड्रेस नहीं बताया आपको कहाँ के रहने वाले? फिर आपने कैसे शादी कर ली इनसे? सर, ये 3 महीने से वहीं थी हमारे आंटी जी के पास। तो ये आंटी जी के संपर्क में कैसा है, क्या हुआ? ये भादा माता थी, मेरे अंकल पैरालाइज थे, वो भादा माता थे, वो 9 दिन से वहाँ रहे, तो 2 दिन उनके साथ में ही रही वहाँ पर। ये उनके साथ में आ गई वहाँ। कौन है अंकल? कौन सिंह जी। वहाँ पर भादो माता में कौन कौन थे परिवार के आपके? मेरे अंकल और आंटी थे। अंकल आंटी क्या नाम है उनके? बलवंत सिंह और टमाको। और जब ये आपके पास में वहाँ आए गांव में, कौन से गांव में आए थे? कल्याणपुरा, प्रतापगढ़ के पास में क्या? जी। तो वहाँ आप क्या करते हैं, कैसे क्या हुआ? खेती के गाँव। बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।